सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल। एंड आज जो है हमारी एंडसेम की भी डेट्स आ चुकी हैं, तो चलिए देख लेते हैं हाँ सब ब्रांचेस की, हमारे सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की। वैसे तो एफई 2019 के लिए भी एंडसेम का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है, वो भी आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर दिख जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट ऑल्सो, क्योंकि एफई का जो है वो सारा सिलेबस अवेलेबल है नाउ। दिस इज द टाइम फॉर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, कुछ आई विल बी अपलोडिंग, ठीक है। जैसा आपका सपोर्ट दिखेगा डेफिनेटली आई विल बी अपलोडिंग ऑल द लेक्चर्स फॉर यू इफ योर सपोर्ट इज सीन। तो आज देख लेते हैं हमारा क्या हमें मिला है इस पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर। तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद आर पर्टिकुलर ब्रांच विच इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 है हमारा, जो कि हमें टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है 10 AM to 12:30 PM हमारा जो है एग्जाम चलेगा, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ से 27 नवंबर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें जो है 27 नवंबर से ही हमारे जो पेपर्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। वैसे तो बेसिकली ये सोचा जा रहा था कि दिसंबर तक हमारी एग्जाम जा सकती है, बट इट इज नॉट फाइन न्यूज आप कह सकते हो। नाउ दिस इज द फाइनल न्यूज एंड प्लीज आप इस पे अच्छे से फोकस करो, क्योंकि पहला जो पेपर है वो है हमारा डीएम, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वो होगा हमारा 27 नवंबर में। एंड देन उसके बाद हमें क्या है, एक आप दिन की छुट्टी देख सकते हो इसके अंदर। एंड 29 को अगेन हमारे पास एफडीएस का पेपर है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो हमारे पास 2 दिसंबर को ओपी का पेपर है। एंड उसके बाद देखो तो 4 दिसंबर को सीजी का पेपर है। एंड सबसे ज्यादा टाइम उसे दिया गया है जिसको हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो दैट इज द डीएलडी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल फॉर सेमेस्टर 3 एससी एंडसेम फॉर 2019 पैटर्न, ठीक है। तो इसके ऊपर अब देखो ये जो यहाँ पर हैश दिया हुआ है वो कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन इंजीनियरिंग को सेम है, और एआईडीएस वालों को जो स्टार दिया है दैट मींस डीएम एफडीएस ओपी सीजी, ये जो है वो सिमिलर है, और उनको डीएलडी की जगह क्या है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। एंड नाउ दिस जिनमें डबल स्टार है वो है ही नहीं, ठीक है, आईटी को कुछ भी सेम नहीं है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग। देखो अब हमें स्ट्रैटेजी की बात करनी है, ठीक है। तो अगर फुल्ली डेडिकेटेड आपको वीडियो चाहिए यू कैन कमेंट मी डाउन एंड आई विल गेट इट फॉर यू। नाउ अभी मैं बेसिक ऊपर आपको बता देती हूँ कि यस आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखो हमारे चैनल पे क्या अवेलेबल है, ओओपी का हमने स्टार्ट कर दिया, एफडीएस का हमने स्टार्ट कर दिया है ना, आपका यूनिट 3 कवर हो गया। तो बेसिकली जो है पहले उसको कवर करो, ठीक है। अब मुझे पता है इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे मुझे यही कमेंट्स होंगे कि आप ये स्टार्ट करो, आप वो स्टार्ट करो, ये स्टार्ट करो, ठीक है। मुझे करना है, मेरा काम, आई नो, बट स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर द थिंग्स विच आई हैव मेंशन्ड, और जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ठीक है। तो वो अगर आप पढ़ लोगे एंड थोड़ा सा डीप में उसमें चले जाओगे तो इट इज वेल फॉर यू, ठीक है। एंड देन अब आपको मुझे एक कमेंट करना है कि इन सब सब्जेक्ट्स में से आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ओपी और एफडीएस जो है ये सबसे पहले कवर कर लेंगे, ताकि ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग कोडिंग थोड़े से ऐसे टॉपिक्स हैं, हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम इन्हें एक साथ में कवर करेंगे, मतलब एक फ्लो में कवर करेंगे, तो ये थोड़े इजीली हमें समझ में आ सकते हैं। देन डीएम भी हम करेंगे, सीजी एंड डीएलडी, ठीक है। तो इनमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सारे नोट्स अवेलेबल है। तो अगर आपका मतलब अब देखो ये हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 4 यूनिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर इतने यूनिट्स हैं 3 4 5 6, so definitely what we have to do, we have to understand each and every unit, ठीक है। एंड आपको पता है मैं कैसे पढ़ाती हूँ, डेफिनेटली आई कवर ऑल द टॉपिक्स, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड जैसे कि ओपी और एफडीएस के लिए मैंने वन शॉट डाला है, तो इट इज नॉट द थिंग कि मैंने वो एक ही दिन में बना दिया या एक ही जगह पे बैठ के बना दिया। इट नीड्स अ लॉन्ग टर्म ऑफ लाइक, मतलब बहुत मेहनत लगती है। तो बेसिकली आपको अगर चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन सपोर्ट मी, ठीक है। अगर आपके सपोर्ट मुझे दिखेगा एंड आपका अगर मुझे लगेगा कि यस यू वांट दैट थिंग पर्टिकुलरली, देन आई विल डू। बट कमिटमेंट मैंने किसकी करी हुई है, मैंने नोट्स की कमिटमेंट करी हुई है। जो लोग मेंबर्स हैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के, उनसे मैंने नोट्स की जो है वो कमिटमेंट कर ली है। दैट मीन्स ऑल द नोट्स ऑफ दिस सेमेस्टर 3 एज वेल एज जब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में ये वाला सेमेस्टर होगा, आपको दोनों भी सेमेस्टर के जो है वो आपको सारे के सारे नोट्स
कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स आपको उस चैनल पर मिल रहे होंगे। बस डिटेल्ड नोट्स ही मिलेंगे क्या मैम? नहीं, आपको एग्जाम के टाइम में कंप्लीट हेल्प मिलेगी। आप जो मतलब अभी जिन लोगों ने एनसेम में मेंबर्स थे उन लोगों को पता है, एंड उन लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि यस दे हैव अंडरस्टूड एंड दे हैव क्रैक्ड द एग्जाम्स, ठीक है, जस्ट बाय स्टडिंग इन वन नाइट एज वेल, क्योंकि मैंने उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे, एंड डेफिनेटली 100% सारे जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे वो उन्हीं टॉपिक से आए थे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब प्रॉफिटेबल हो गया था मेंबर्स के लिए। तो ये चीज अब आप भी फॉलो कर सकते हो, आप भी अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। लिंक जो है वो गूगल फॉर्म की आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रही होगी। उस गूगल फॉर्म को फिल करके यू कैन गिव मी रिक्वेस्ट टू टेलीग्राम चैनल, ठीक है, मैं वो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपका एक्सेस करवा दूंगी अगर आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल होगा तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एंड अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो देखो नोट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको मैं समझा दूंगी सब कुछ, बोर्ड वगैरह पे हम सब कर लेंगे, पीपीटीज वगैरह हमें ट्राई करनी होंगी अदरवाइज, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स में से मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। सिलेबस हमारा बहुत वास्ट है, ठीक है। तो जैसे डीएम सब्जेक्ट हो गया, एफडीएस हो गया, ओओपी हो गया, सीजी। ओओपी के लिए तो मैं प्रिंटेड नोट्स लाइक मैं खुद बना रही हूँ, रात रात भर बैठ के मैंने जो है ना ओओपी के नोट्स बनाए। क्यों? क्योंकि देखो ओओपी में हमारे हैं क्या प्रोग्राम्स, ठीक है। चलो एफडीएस में भी प्रोग्राम्स है लेकिन वहां पे एल्गोरिदम सूडो कोड भी होते हैं, लेकिन ओओपी में क्या है, प्योरली हमें प्रोग्राम्स करने होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो वो जो है कहीं ना कहीं हैंड रिटन नोट्स के अंदर कहीं भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, कोड में एरर आ सकता है। सो फॉर जस्ट नॉट डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग आई एम डूइंग दोज कोड्स, ठीक है, एंड उनका जो आउटपुट आ रहा है परफेक्ट आउटपुट, देन ओनली आई एम गिविंग इट देम इन द नोट्स, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें मैं आपको एक जगह इकट्ठा करके लाके दे रही हूँ। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे से आपको पढ़ना जो है स्टार्ट करना है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी वीक है तो यू कैन गो विथ एफडीएस एंड ओओपी, एंड आप इनको बहुत जल्दी वाइंड अप कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी जाएंगे आपको ये दोनों अगर आपने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो। अदरवाइज एफडीएस में जो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि पासिंग जो रेट है वो थोड़ा सा कम होता है, तो उसमें थोड़ी सी हमें जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। डीएम के अंदर भी हमें प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। ग्राफ्स, ट्रीज, प्रोबेबिलिटी वाले हमारे जो है ना यूनिट्स हैं, बाकी जो लास्ट यूनिट है बहुत ज्यादा सिंपल है, एंड ग्राफ्स भी बहुत ज्यादा सिंपल है, ट्रीज भी हम कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में जिनको इंटरेस्ट होगा, जिन्होंने पहले किया होगा उनको इजी जाएगा, अदरवाइज वी हैव टू वर्क अपॉन देम, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रीट का। एंड देन फंडामेंटल्स भी हमने स्टार्ट कर दिया जैसे कि, तो वैसे ही अब हमें क्यू देखना है, उसके अंदर स्टैक देखना है, बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी एफडीएस में कवर हो रही होंगी। देन ओओपी के अंदर भी हमारे पास जो है ना आगे की यूनिट्स हैं, फाइल हैंडलिंग वगैरह, एक्सेप्शन वगैरह, सो दैट ऑल्सो वी हैव टू डू। देन सीजी जो है तो इसके अंदर थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, एंड डीएलडी का जो यूनिट 3 है उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज 4, 5, 6 हम कंसीडर कर सकते हैं कि कंपैरेटिवली थर्ड से थोड़े छोटे हैं। थर्ड यूनिट बहुत ज्यादा वास्ट है, तो वी विल ट्राई टू कवर इट एट लास्ट, ठीक है। हम पहले जो छोटे छोटे है ना वो सब कवर कर देंगे ताकि हमारा जो मतलब मोस्ट ऑफ द सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आपके हिसाब से आप जो भी सब्जेक्ट पहले बोलोगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट थिंग, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। अब आपको जो भी देखना है आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर देख सकते हो। एआईडीएस वालों के लिए मैंने बता दिया, ओके। ये तो यूनिट 4 है, यूनिट 5 में ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। एंड कुछ भी देखो एआईडीएस वालों के लिए भी नोट्स अवेलेबल है, एंड उनके लिए ओनली सेमेस्टर 3 के लिए अवेलेबल है। थोड़ा सा प्राइस जो है वहाँ पे कम हो गया है, तो आप चाहो तो सेमेस्टर 3 के लिए उसको कर सकते हो। एंड इफ आई गॉट द रिजल्ट वेरी वेल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑल्सो ग्रुप ऑल्सो, देन आई विल मेक फॉर सेमेस्टर 4 ऑल्सो, एंड देन यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ऑल्सो। सो दैट वाज ऑल। एंड कौन सा देखें तो आईटी का भी देख सकते हैं। आईटी का देखेंगे तो 11 ऑफ दिसंबर को आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का पेपर है, ओके। सॉरी दिस वाज सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 3 की हम बात कर रहे हैं तो अगेन 27/11 वही मैं सोच रही थी। तो डीएम का पेपर है हमारा, एंड 29 सेम जो डेट्स पैटर्न है वो यूज किया हुआ है, जस्ट आपका डीएम पहले है, देन लॉजिक डिजाइन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट सेकंड वन, देन डीएसए जो है वो आपका थर्ड है, ओपी आपका फोर्थ है, एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज द लास्ट वन, ठीक है। सो दिस वाज फॉर द सेमेस्टर 3। देन एआई एंड एमएल वालों के लिए ये है पर्टिकुलर वन सेमेस्टर 3 के लिए, ठीक है।
सो आई होप यू अंडरस्टूड द पर्टिकुलर पैटर्न विच वी आर सीइंग, ठीक है। बाकी आप अपना अपना ये ब्रांच जो है इसके अंदर सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सी इट, ठीक है। तो सारी की सारी ब्रांचेस का जो है हमारे पास सिलेबस जो है वो सॉरी जो टाइम टेबल है हमारी डेट्स का एनसेम का वो आ चुका है, ठीक है। तो जस्ट द थिंग इज नाउ वी हैव टू फोकस ऑन आवर एनसेम, ठीक है। इनसेम जैसा नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट करने हैं एंड 2 यूनिट करने के बाद वी विल बी पास्ड इन द पेपर्स एंड वी विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स वेरी इजीली। एक रात पढ़ के हम कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इफ यू जस्ट हैव टू पास यू कैन डू इन 1 नाइट, बट यस अगर आपको स्कोर करना है, थोड़ा सा अच्छा सा अपना सीजीपीए मेंटेन करना है, देन डेफिनेटली यू हैव टू स्टडी। तो प्लीज आई विल कमेंट इफ यू वांट टू गेट अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियो, ठीक है, हम वो भी कर लेंगे। एंड जस्ट नाउ वी विल फोकस ऑन आवर वीडियोस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं आपको 26 के बाद जो है ना रेगुलर जो है लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। रेगुलर आपको मैं वन शॉट्स जो है ट्राई करूंगी देने का, अदरवाइज वी विल डू मैक्स टू मैक्स इन 2 और 3 वीडियोस, ठीक है। 2 हम मेंटेन करके रखेंगे, अदरवाइज मोस्टली आपके वीडियोस जो है वो वन शॉट में हो रही होंगी, ठीक है। सो चलिए दैट्स ऑल, ठीक है। और इधर उधर कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, यू विल गेट एवरीथिंग, ओके, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर अबाउट सेकंड ईयर, ओके। तो चलिए दैट्स ऑल। एंड आपको अगर चैनल को मतलब जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है फॉर एवरी नोट, फॉर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स, एवरीथिंग, ठीक है। अब मैं इतना बता भी नहीं सकती कि हाँ ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे कितनी हेल्प कर रही हूँ, एग्जाम डेज में तो बहुत ज्यादा हेल्प कर रही हूँ। तो वो एक वहाँ पे रिदम जो है वो बन चुका है, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन डेफिनेटली गो एंड फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एआईडीएस स्टूडेंट्स, एंड डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर एंड आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, डेफिनेटली ईच एंड एवरी डाउट विल बी सॉल्व ओवर देयर, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल। एंड अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लो एंड जो 2 वीडियोस अवेलेबल हैं अभी एंडसेम की, आप उस पर थोड़ा सा फोकस करो एंड उनको कवर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल। एंड नाउ वी विल बी रिज्यूमिंग आवर लेक्चर्स फ्रॉम 26, ठीक है। 26-27 से जो है आपके लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। तो बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, हम रोज एक एक पर्टिकुलर यूनिट को जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। तो डेफिनेटली आप भी बहुत ज्यादा खुश रहोगे एंड आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।